हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका स्काई विद्या एकेडमी पे। मैं डब्ल्यू चौहान, मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ क्लास 11th एंड 12th का मैथमेटिक्स, बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक। तो चलिए पहली क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैंने पहला चैप्टर जो लिया है वो लिमिट्स का लिया है। आइए समझते हैं लिमिट्स क्या होता है। ओके, तो लिमिट्स सबसे पहले हम समझेंगे कि लिमिट्स होता क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी थी, है ना? क्योंकि बिना किसी ज़रूरत के तो आया नहीं होगा। तो आइए हम समझते हैं। अगर ज़रूरत पड़ी होगी तो कोई हमारे सामने प्रॉब्लम आई होगी तो उसका सलूशन खोजा होगा। उसी सलूशन को सॉल्व करने के लिए एक कॉन्सेप्ट आया था लिमिट का। तो आइए समझते हैं कि प्रॉब्लम आई क्या थी। तो उसको हम लोग देखते हैं। पहले मान लेते हैं कि कोई फंक्शन है f(x), मान लेते हैं कोई एक फंक्शन है f(x) इक्वल टू x² + 1। और मैं आप लोग से बोलूँ कि x = 2 पर आप इसकी वैल्यू बता दीजिए। x = 2 पर इसकी f(x) की वैल्यू क्या होगी। तो मोस्टली सारे बच्चे आप आराम से बता सकते हैं कि x² 2 रखने पर इस फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी। अभी तक हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बच्चा उठेगा और आराम से पेन को उठाएगा और x की वैल्यू इस फंक्शन में रखेगा और इजीली उसको वो निकाल पाएगा। देखते हैं f(x), if we put x = 2 in this function, 2 का स्क्वायर + 1 = I think 5। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी हमको। हम इस फंक्शन में कुछ भी रख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई बच्चा अगर पूछ ले कि f(x) = 1 पे, सॉरी, अगर मैं पूछता हूँ कि x² 1 पर इस फंक्शन की क्या वैल्यू होगी, वो भी आप इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे कि x² = 1, फिर हम f(x) निकालेंगे, 1 को करेंगे तो 1 का स्क्वायर + 1 = 2। यहाँ तक भी हमको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे एक फंक्शन की वैल्यू को जब तक कि इजीली निकल पा रहा था, हमारे पास कोई समस्या थी ही नहीं। समस्या कब क्रिएट हुई वो हम अगले एग्जाम्पल से समझेंगे। मैं बोलूँ बच्चों कि आप एक फंक्शन की वैल्यू निकालिए, जैसे कि f(x) = x² - 1 / x - 1। मैं बोलूँ कि x = 2 पर, x = 3 पर और x = 1 पे आपको वैल्यू इसकी बता दीजिए। तो बच्चा पेन उठाएगा, इसको सॉल्व करेगा। कैसे सॉल्व करेगा देखते हैं। x = 2 पे x की वैल्यू 2 रखेगा, 2 का स्क्वायर - 1, 2 - 1, 4 - 1 सॉल्व करेंगे। 4 - 1 3। ऐसे x = 3 पे 9 - 1 3 - 1 8/2 और कैलकुलेट कर देगा। देखते हैं x = 1 पे क्या होता है। x = 1 पे भी चेक कर लेते हैं, जैसे सब कुछ निकाल रहे हैं हम लोग। तो हम लोग लिखेंगे x = 1 पे f(x) = 1 का स्क्वायर - 1 0/0, है ना? कौन बताएगा भाई इसमें 0/0 का मतलब क्या होता है? 0 1 इंफिनिटी नहीं। कुछ लोग बोलेंगे 0, कुछ लोग कहेंगे 1, कुछ लोग कहेंगे जबकि तीनों बोले। तो प्रॉब्लम ये है कि फिर होगा क्या, इसको समझने वाली बात होगी। प्रॉब्लम हमारे सामने यही है। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, ना तो 0 होगा, ना तो 1 होगा, ना तो इंफिनिटी होगा। यही समस्या हमारे सामने आई थी। इसको रिजॉल्व करने के लिए हमने लिमिट का कॉन्सेप्ट लाया।
क्योंकि x इक्वल टू 1 पे एक फंक्शन का पता ही नहीं है कि fx की वैल्यू क्या होगी। fx अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस में बात किया जाए तो y की वैल्यू क्या होगी, है ना। इसको रिजॉल्व करने के लिए ही हमने लिमिट के कॉन्सेप्ट को सीखा। कैसे रिजॉल्व होगा इसको आगे सीखते हैं हम लोग अगले पेज से। हमने बोला था f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1। x बराबर 1 पे ये कह रहा है f ऑफ x यानी कि y जो x एंड y एक्सिस पे जो y होता है ये बोल रहा है कि 0/0 है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंडिटरमिनेट अपरिभाषित। ये लिमिट की एक बेसिक प्रॉब्लम थी 0/0। ऐसे भी 7 प्रॉब्लम है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन जो फंडामेंटल प्रॉब्लम हमारी है 0/0, इसको रिजॉल्व कैसे किया जाए, है ना। समस्या है कि नहीं है। तो x बराबर 1 पे fx की वैल्यू हमें पता ही नहीं है। x कह रहा है मैं बताऊंगा नहीं मुझे कहाँ जाना है, y एक्सिस से, वो बताने के लिए तैयार नहीं। बात समझ में आई कि नहीं। तो भाई पता कैसे करें इसको, क्या तरीका हो सकता है। अगर x बराबर 1 कह रहा है मैं नहीं बताऊंगा, मुझे बताना ही नहीं कि मैं कहाँ, मतलब y की वैल्यू कहाँ जाएगी, या वो अपना इन्फॉर्मेशन देना ही नहीं चाहता है कि मैं y एक्सिस पे कहाँ लाई करूँगा, या फिर मेरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होगा y एक्सिस पे कहाँ होगा। तो फिर पूछा किससे जाए भाई। चोर है, चोर तो बताएगा नहीं कि मैं कहाँ हूँ, पुलिस उसको खोज रही है। तो पुलिस पूछे तो किससे पूछे, आप लोगों को कोई बताए किससे पूछेगी। भाई जिस गांव का चोर होगा पुलिस उसके गांव में जाके, हो सकता है उसके आस पड़ोस वाले से पूछे, नहीं हो सकता है। x बराबर 1 का जाना नहीं बताऊंगा, पूछा किससे जाएगा। x बराबर 1 में कोई पड़ोसी भी होगा उसी से पूछा जाएगा, है ना। पुलिस गांव में एंट्री मारेगी पहले तो पूछेगी भाई फला आदमी का घर कहाँ है, बाहर वाले दूर वाले पड़ोसी से पूछेगी, कुछ अंदर जाएगी तो अंदर वाले पड़ोसी से भी पूछेगी। हो सकता है आगे वाले पड़ोसी से पूछे तो उसको लगे कि भाई इसका ये रिश्तेदार हो, पता नहीं क्यों बोल रहा। पीछे वाले दूर के पड़ोसी से भी पूछेगी। अगर सारे पड़ोसी जो है बता दिए ना इसका इंफॉर्मेशन है ये चोर नहीं रहता है, तो मैथमेटिक्स की भाषा में हम इस बात को मान लेंगे कि हाँ भाई चोर है। सेम कॉन्सेप्ट हमारे लिमिट में भी है। एक पॉइंट जो इन्फॉर्मेशन ना बताया कि नहीं उसके पड़ोसी से हम लोग पूछेंगे कि इसकी इन्फॉर्मेशन कहाँ है, उसका पड़ोसी बता देगा कि इसकी इन्फॉर्मेशन इस पॉइंट पे है, तो हम लोग मान लेंगे कि ये फंक्शन जो है इस पॉइंट पे लाई कर रहा है। तो इस बात को, इस पुलिस वाली कहानी को हम लोग मैथमेटिकल टर्म्स में समझते हैं कि कैसे पूछा जाएगा। आइए इसको समझने के लिए हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। मैथमेटिक्स में क्लास 7-8 का बच्चा जानता है। नंबर लाइन पे हम लोग देखते हैं इसको, सारे बच्चे जानते होंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बारे में। एक्स एक्सिस एक इंडिपेंडेंट होता है, वाई डिपेंड करता है वाई डिपेंड करता है एक्स पर। एक्स एक्सिस नीचे दिखाया जाता है, वाई एक्सिस ऊपर दिखाया जाता है। इसी वाई को ही हम लोग एफ बोलते हैं। जब फंक्शन चैप्टर में पढ़ाऊंगा तो इसके बारे में पूरी कहानी बताऊंगा कि एक्चुअल में इसका क्या हिसाब किताब है। ठीक है, हम लोग आप समझते हैं कि इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कैसे किया जाता है। इसके लिए हम पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस को समझते हैं कि x इक्वल टू 1 तो हमको कोई इन्फॉर्मेशन दे नहीं रहा कि y की उसकी वैल्यू क्या होगी। तो जो हमने कहानी सुनाया था पुलिस वाला कि हम लोग पड़ोसियों से पूछेंगे कि भाई x स्क्वायर x इक्वल टू 1 पे उसकी इन्फॉर्मेशन कहाँ है y एक्सिस पे, तो उसी चीज़ को सेम हम नंबर लाइन पे इम्प्लीमेंट करेंगे। आइए समझते हैं इसको। एक्सिस
1 2 3 4 and so on. 1 2 3 4 एक्स एंड वाई एक्सिस आपने 8वीं या 9th क्लास में इसको अच्छे से समझा होगा। अगर मैथमेटिक्स की भाषा में बात किया जाए कि पड़ोस क्या होता है, तो पड़ोस उसके नंबर लाइन पे ही दिखते हैं। जैसे गांव में तो अलग अलग पड़ोसी होते हैं, यहाँ नंबर लाइन पे पड़ोस को देखते हैं। x = 1 हमको इंफॉर्मेशन बताने के लिए तैयार है ही नहीं। x = 1 का पड़ोस क्या है, नंबर लाइन पे समझते हैं। x = 1 यहाँ पर हमारे पास है, या तो इसका पड़ोसी इधर होगा या तो इसका पड़ोसी इधर होगा। जैसा कि मैंने बताया था, पुलिस आगे वाले पड़ोसी से भी पूछेगी, पीछे वाले से के पड़ोसी से भी पूछेगी। चलिए भाई हम भी लोग पूछते हैं नंबर लाइन पे कि भाई x = 1 के बगल वाला भाई तुम बता दे कि y है कहाँ पर, पूछ लिया जाए। ठीक है, पूछ लिया जाता है भाई, जब आप लोग की इच्छा है तो पूछने किया जाता है। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन हम लोग लेते हैं। x का पड़ोस आगे वाले को हम लोग पहले देखते हैं। तो मैं कहता हूँ x का पड़ोस 1 के बगल में 0.9 भी होगा, और इसका एक पड़ोस 0.9 इस सबसे नजदीक वाला होगा। पहले इससे पूछेंगे, फिर इससे पूछेंगे, फिर देखेंगे कि भाई ये y की इंफॉर्मेशन कहाँ बता रहा है। ओके, पूछ ले। अगले पेज से पूछ लेते हैं इसको। x = x² - 1 x - 1 x = 0.9 से हम लोग इंफॉर्मेशन मांगते हैं कि y कहाँ पर है। वैल्यू रखते हैं x की इसमें। तो x = x की वैल्यू 0.9 का स्क्वायर करेंगे, -1 करेंगे, 0.9 - 1 9 का स्क्वायर तो सबको ही पता होगा 81 होता है, 2.1 डेसिमल -1 0.9 - 1 इक्वल टू एक में से ये घटा देंगे तो हमने -1.9.1 इसको सॉल्व करेंगे 1.9 आएगा। ये तो हो गया इसका दूर वाला पड़ोसी जो x = 0.9 है। मैं क्या बोला था कि दो लोगों से कम पूछेंगे, पूछने के लिए तो और लोगों से पूछ सकते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स में थोड़ा लंबा हो जाएगा। अब हम लोग एक इंफॉर्मेशन मांग लेते हैं कि x = 0.99 क्या बोल रहा है, और नजदीक वाले पड़ोसी से उससे नंबर लाइन पे जो पहला आगे पुलिस जाने के बाद जो पूछती है, तो हम लोग ने आगे वाले पड़ोसी से पूछते हैं, और नजदीक वाला जो उसके घर के एकदम अगल बगल वाला उससे भी इंफॉर्मेशन मांग लेते हैं। बताइए ऐसी बात है तो इसको रख चेक कर लेते हैं। f (x = 0.99 का स्क्वायर -1 0.99 ये -99 का स्क्वायर करेंगे 9801 डेसिमल 1 प्लेस पे -1 डिवाइडेड बाय इसको करें 0.01 इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हमारी आएगी 1.99 के आसपास। ओके, कैलकुलेशन कर लेना अपना घर पे, इतना ही आएगा। एक बात हमको ये पता चली यहाँ पर कि जब हमने आगे वाले पड़ोसी से पूछा तो वो कह रहा है कि कुछ 1.9 1.999 एक इंटीजर की ओर इंडिकेट कर रहा है। कहाँ इंडिकेट कर रहा है, लगभग किधर ले जा रहा है, 2 के आसपास। हमारा मतलब क्या हुआ, x = 1 बताने के लिए तैयार नहीं था, उसके पड़ोसी से पूछे, कह रहा है उसका पता 2 के साइड है, आगे वाले पड़ोसी से है ना, कह रहा है कि 2 के आसपास है, x = 1 बता नहीं रहा था।
समझते हैं इसको। अब हम पूछेंगे थोड़ा पीछे वाले पड़ोसी से। पीछे वाले पड़ोसी का मतलब कि हम x बराबर इधर से पूछ ली, इधर वाले पड़ोसी, अब इधर वाले से पूछेंगे, ठीक है। दूसरा पड़ोसी इसके ये भी हो सकते हैं 1.01 और 1.1 है 1.01। ये दूर वाला दूसरा पड़ोसी है, ये नजदीक वाला है। दो लोगों से पूछ लेंगे, इससे भी ये देखते हैं भाई ये किधर की इशारा करते हैं, है ना, पूछ लिया जाए। आप लोग कह रहे हैं तो पूछ ही लेते हैं। पूछते हैं, फंक्शन हमारा पीछे एक बार लिख लेते हैं, f of x इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। दूसरे पड़ोसी पूछेंगे हम लोग 1.01 सॉरी 1.1 से पूछ लेते हैं। 1.1 से इंफॉर्मेशन मांगते हैं कि y की वैल्यू कहाँ पर है। f of x इसका मतलब y एक्सिस, इसका मतलब इसकी वैल्यू से हम लोग रखेंगे 1.1 का स्क्वायर माइनस 1 1.1 माइनस 1। ओके, सॉल्व कर लेंगे। 221 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 0.1, सबको सॉल्व करेंगे 2.1 आएगा। ये दूसरा वाला पड़ोसी थोड़ा दूर का था, पीछे वाला, उसके भी करीब वाले से पूछते हैं। इससे करीब क्या हो सकता है, एक के आसपास 1.0 हो सकता है कि नहीं? अरे हो तो बताओ। है f of x इक्वल टू y इक्वल टू, इसको लेंगे 101 का स्क्वायर करेंगे माइनस 1 101 माइनस 1। 101 का स्क्वायर करते हैं तो 102.01 आता है, और हमने 4 अंक का सम बनाने हैं, और ये हो जाएगा 0.01। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, 1.01। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 101 का स्क्वायर करेंगे तो 10201, डेसिमल 4 प्लेस लगेगा, माइनस 1 हटा देंगे डिवाइडेड बाई 0.01। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 0.0201, इसको सॉल्व करेंगे 2.01 आ जाएगा। तो दूसरा वाला पड़ोसी भी कुछ कुछ वही बात बोल रहा है। अगर देखा जाए तो कह रहा है कि लगभग इंफॉर्मेशन इनकी 2 के आसपास है। इसका मतलब हम लोगों ने सामने वाले से भी पूछा, वो भी कह रहा है 2 के आसपास है। पीछे वाले से पूछा, वो भी कह रहा है भाई इसकी इंफॉर्मेशन 2 के आसपास है। एग्जैक्ट उसी आदमी से पूछ रहे हैं तो वो नहीं बता रहा है। प्रॉब्लम हमारी यही थी, एग्जैक्ट आदमी ना बताए तो दूसरे आदमी से पूछ करके उसका पता लगाना ही हमारा लिमिट्स है, क्योंकि उसके पास तक हम जा रहे हैं वही आदमी नहीं बता रहा है। इसी को मैथमेटिक्स की भाषा में हम लोग लिमिट्स बोलते हैं। अब जब मैं आगे वाले से पूछा था वो लेफ्ट हैंड लिमिट था, जब पीछे वाले से पूछा था वो राइट हैंड लिमिट था, क्योंकि नंबर लाइन जैसे कि हमने देखा इधर वाले से पूछा तो ये राइट हैंड लिमिट था, इधर वाले से पूछ लिया लेफ्ट हैंड लिमिट था। अब मैथमेटिक्स भाषा में लिमिट्स को लिखते कैसे हैं और रिप्रेजेंटेशन कैसे राइट हैंड लिमिट का होता है और लेफ्ट हैंड लिमिट का, उसको आप सामने से देखते हैं। उम्मीद करता हूँ ये पूरी कहानी आप लोगों को समझ में आई होगी। और जिसको नहीं समझ में आया एक बार वीडियो को फिर से देखेगा तो उसको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद नहीं क्लियर होता है तो कमेंट कर दीजिएगा, हमारा टेलीग्राम का चैनल होगा वहाँ डाउट पूछ लीजिएगा। ठीक है, इस सब क्रियाकलाप का मतलब क्या कि एक x इक्वल टू 1 जो इस फंक्शन की वैल्यू नहीं बता पा रहा था, f ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 x बाई 1 x बराबर 1 पे वो अपनी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा था, लेकिन हम x के करीब करीब से इंफॉर्मेशन से पूछ रहे थे तो एक वैल्यू हमको मिल रही थी। तो
उसी को हमने क्या बोला था, लिमिट x टेंस टू 1, इसको बोलते हैं टेंस टू 1 f ऑफ x। सारे लोगों ने क्या इन्फॉर्मेशन बताया था, ठीक है, यही एक लिमिट का कॉन्सेप्ट था कि बगल वाले के से इंफॉर्मेशन मांग के हमने एग्जैक्ट वैल्यू के आसपास पहुंचना ही लिमिट्स होता है। और किताब में पढ़ने पढ़ाने की जो बात डेफिनेशन होती है उसको भी हम लोग समझेंगे, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट को पहले हम लोग समझते हैं, ठीक ना। तो जब सारे लोग अगर एक ही बात को बताते हैं, एक ही पॉइंट, मतलब सारी इन्फॉर्मेशन लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एक ही पॉइंट को इंडिकेट करती है, तो हम बोलते हैं उस फंक्शन का वो लिमिट पॉइंट है, वो उसकी वैल्यू लिमिट की वैल्यू। फॉर एग्जांपल देखते हैं, हमने इसको देख लिया, ठीक ना। और आगे राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे लिया जाता है उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो मैं अपनी क्लास में समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।